हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अजीत एकेडमी। सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑलरेडी हो चुका है। सो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 2 जो है यहाँ पर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या होते हैं फंक्शंस? ओके, ठीक है, मैं बता देती हूँ। जब भी हम फंक्शंस की बात करते हैं तो समझो आप एक मैनेजर हो और एज अ मैनेजर आपकी बहुत सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि मैं एक मैनेजर हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करती हूँ, मेरा क्या काम होता है। ठीक है, ये जो मेरा काम होता है इसको हम जब समराइज़ करते हैं, समराइज़ मतलब इकट्ठा करते हैं, देखते हैं कि दिन भर में एक मैनेजर क्या क्या रोल्स करता है, क्या क्या काम करता है, तो इसको हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और अ मैनेजर। ठीक है, हर इंसान जो चीज़ों को मैनेज करता है उसको ये 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो करने ही पड़ते हैं। अब आप बोलोगे मैम हमें तो 6 दिख रहे बुक में। यस, अगर आप बुक में देखोगे तो इसमें 6 फंक्शंस है, बट ये जो इसमें एक एडिशनल फंक्शन है दैट इज कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, ये एक पार्ट है कंट्रोलिंग का ही, बट आपको ये अलग कर कर दिया गया है। आप 6 फंक्शंस बोलो तो भी कोई दिक्कत इसमें नहीं आती। ठीक है, इमीडिएटली हम देख लेते हैं कि एज अ मैनेजर आपको क्या करना है और साथ ही साथ हम अलग अलग डेफिनेशंस देखेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के और एग्जैक्टली मैनेजमेंट क्या होता है। बिना देरी किए हम आपके बुक पर आ जाते हैं डायरेक्टली। आपकी बुक में अगर आप देखोगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें एक आपको डेफिनेशन दिया गया है बाय L.A. एलन। बहुत ही छोटा और इजी डेफिनेशन है L.A. एलन का। उन्होंने कहा मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप अगर एक मैनेजर हो, चाहे वो कंपनी मैनेजर हो, स्टोर मैनेजर हो, लेकिन आप अगर एक मैनेजर हो तो आप दिन भर में जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, जो भी रोल्स कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उसको क्लब कर रहे। ठीक है, उसको इकट्ठा करें, उसको एक साथ अगर आप लेकर आओ तो यही मैनेजमेंट होता है। तो बहुत सिंपल है। अगर आपको कोई पूछे कि मैनेजमेंट क्या है तो आप डायरेक्टली बता दो वो काम जो एक मैनेजर करता है। बहुत ही आसान है। ठीक है, और एक डेफिनेशन जो पैराग्राफ की लास्ट लाइन में बाय आर वेरी फेमस हेनरी फेयोल, हमारे फेमस इंसान है ना, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल पढ़े थे, तो अब इनको कैसे भूल सकते हैं। एग्जैक्टली, चलो हेनरी फेयोल ने क्या कहा ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। हेनरी फेयोल ने कहा टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। अब ये थोड़ा सा हमें ना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो मैं काम करते इस डेफिनेशन को लिख लेते हैं और इसको पार्ट बाय पार्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा डेफिनेशन है, ठीक है, ये डेफिनेशन हमें देखना है कि दिया किसने था, राइट। तो ये डेफिनेशन हमें दिया था प्रोफेसर हेनरी फेयोल ने, राइट। प्रोफेसर हेनरी फेयोल ने यहाँ पर हमें क्या कहा था? उनका डेफिनेशन स्टार्ट होता है टू मैनेज इज टू forecast and to plan, comma, to organize, to command and to control। अब इस डेफिनेशन को हम यहाँ पर पार्ट बाय पार्ट इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर जो है फोरकास्ट। अब फोरकास्ट मतलब क्या? बहुत ही सिंपल चीज़ होती है फोरकास्ट। ठीक है,
करना डिफ़िकल्ट है, आई मीन मीनिंग इसका बहुत सिंपल है। जब भी हम कोई फ्यूचर चीज़ का अंदाज़ा लगाता है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कल क्या होने वाला है, हम जब अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कल क्या होगा, आगे जाके हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी, सेल्स कितने होंगे, प्रॉफिट कितना होगा, अब ये तो फ्यूचर में होने वाली बात है, आपको तो पता नहीं आज। आप क्या कर रहे हो, एक अंदाज़ा लगा रहे हो, एक एस्टीमेट लगा रहे हो, एक अजम्पशन कर रहे हो, ठीक है। इसी चीज़ को कहते हैं फोरकास्ट या तो फोरकास्टिंग, कि फ्यूचर में क्या होगा इस चीज़ को एस्टिमेट करना। अब आप पूछोगे मैम हम कोई थोड़ी ना भविष्यवाणी कर रहे हैं या तो हम अंतर्यामी हैं, सही बात है, लेकिन ये एक बिजनेस में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि क्या होगा, लेकिन रिसर्च और डेवलपमेंट आप मार्केट को स्टडी करके कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हो, ठीक है। एक्यूरेसी नहीं होगी बट अंदाज़ा आप लगा पाओगे। तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, टू मैनेज इज़ टू फोरकास्ट, कि आप एक अंदाज़ा लगाओ कि कल क्या सिचुएशन आ सकती है। अब आपको एक अंदाज़ा आ गया कि कल उठकर ये सिचुएशन आएगी, तो आप उस सिचुएशन के लिए प्लान करो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लग रहा है कि कल उठ के मेरे बिज़नेस में और कॉम्पिटिटर्स आएंगे, क्योंकि मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, अब लोगों की नज़र में आ रही हूँ मैं, राइट, तो और भी लोग इस बिज़नेस में ज़रूर आने की कोशिश करेंगे। तो मैंने फोरकास्ट किया कॉम्पिटिटर्स आने वाले हैं, तो उसके लिए प्लानिंग करो कि कंपटीशन आया तो आपको फिर भी आगे कैसे रहना है, राइट। उसके बाद टू ऑर्गेनाइज, अब जब भी हम प्लान करते हैं कि हमें ये काम करना है, ये स्ट्रेटजी अपनानी है, ये रॉ मटेरियल अरेंज करना है, नेक्स्ट इमीडिएट काम होता है कि चलो अब हमें पता है काम कैसे करना है। अब काम करने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसको तो लानी पड़ेगी ना। आपसे सोच लोगे ऐसे काम करना है तो क्या काम हो जाएगा? एग्जैक्टली नहीं होगा। तो जब हम सोच रहे हैं कि ऐसे काम करना है, इमीडिएटली जब फाइनलाइज हो जाए तो जो हमें चीज़ें लगेगी उस काम को करने के लिए, जो भी रिसोर्सेज लगेंगे, चाहे पैसे, ह्यूमन रिसोर्स, रॉ मटेरियल चाहिए, अलग जगह चाहिए, जो भी चीज़ें लगेगी आप उसको अरेंज करो, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। अब ये दोनों साथ साथ में जाते हैं। मैंने एक प्लान बना लिया काम कैसे होगा, फिर वो काम करने के लिए जो भी चीज़ चाहिए थी सब मैंने अरेंज कर ली। अब मुझे एक्चुअल काम की शुरुआत करनी है। इतनी बड़ी कंपनी है, मैं अकेले थोड़ी ना काम करूँगी, मैं मेरे एम्प्लॉयज़ के पास काम करवाती हूँ, राइट। हमने देखा था कि जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हमारा प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब एक्चुअल में जो काम करना चालू करना है मैं उनको बस बता दूंगी कि हमें ये काम करना है और वो उस काम को सही तरीके से करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अब मैंने उनको कमांड दे दिया कि चलो आप ये काम करना, आप ये काम करना, मैंने बता दिया। अब आपको क्या लगता है, सब एम्प्लॉयज़ बहुत सीधे साधे अच्छे प्यारे होते हैं? काश, बट सब ऐसे नहीं होते। आपको उन पे ज़रूर कंट्रोल रखना पड़ता है। काम तो दे दिया, लेकिन टाइम टू टाइम देखना होता है कि क्या मैंने जो उनको काम दिया वो कर रहे हैं, क्या वो सही समय से हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है। अगर नहीं कर रहे तो उनको बताओ ये तरीका गलत है, आपको ऐसे इसको करना है, उनकी गलतियों को सुधारो आप, ठीक है। तो बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर इस डेफिनेशन को हम समझे तो सबसे पहले मैनेजर का काम होता है कल क्या होगा वो सोचो। सोच लिया, ठीक है, तो अब कल जो होने वाला है उसके लिए तैयारी करो। अब चलो तैयारी हो गई, प्लान हो गया। अब प्लान बनाया तो प्लान के लिए जो चीज़ें लगेगी वो ऑर्गेनाइज करो, उस चीज़ को लेकर आओ। अब चीज़ें भी आ गई तो काम पे लगाओ ना लोगों को। चलो लोगों को काम पे लगा दिया तो टाइम टू टाइम ज़रूर देखो कि क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर
नहीं कर रहे। ये डेफिनेशन पढ़ने के टाइम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट अगर आप इसको ऐसे याद रखोगे तो बहुत आसानी से ज़रूर याद रह जाएगा। ठीक है, हम इमीडिएटली हमारे नेक्स्ट पार्ट पर यहाँ पे जाते हैं, जो है हमारे मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आपको हर एक फंक्शन यहाँ पे डिटेल में ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा हेनरी फ्योल का आपने डेफिनेशन देखा, थोड़ा सा आपको ये ज़रूर कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट आप अगर इसको ऐसे याद रखोगे तो ज़रूर ये याद रह जाएगा। ठीक है, अब हम हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस है, आपको हर एक फंक्शन यहाँ पे इन डिटेल पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन जो हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं वो है यहाँ पे प्लानिंग। अगर मैं कहूँ प्लानिंग, तो पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है समझना कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर आपको कोई भी काम करना है, हमें सबको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या होता है? यस, आप बोलोगे मैडम प्रॉफिट कमाना, सही बात है, लेकिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है तो एक गोल सेट करता है कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, चाहे वो प्रॉफिट हो या फिर सेल्स हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे 5 साल में 10 गुना प्रॉफिट बढ़ाना है। मैं रिपीट कर रही हूँ, मुझे 5 साल में 10 गुना प्रॉफिट बढ़ाना है, 10 टाइम्स मेरा प्रॉफिट इंक्रीज करना है। ठीक है, अब अगर ऐसे मैं कहूँ तो ये ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स होते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स भी सेट करते हैं। ठीक है, जो भी अगर आप गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स सेट करो, मैंने गोल बना लिया तो उससे कुछ नहीं होता। आप जब गोल सेट करते हो तो इम्पॉर्टेंट होता है उस गोल को आप अचीव करो, तब आपको सक्सेस मिलती है ना। जैसे आपने गोल सेट कर दिया, हमें कैसे भी करके 12th में 90+ लाना है, अब बोल दिया तो क्या आ जाएगा? नहीं, जब आप उतनी मेहनत करोगे, प्लान करोगे कि कैसे 90+ लाना है, कौन से हमारे पावरफुल सब्जेक्ट्स है, कितना हम स्कोर कर सकते हैं, कितनी मेहनत करनी है, तब जाकर ये गोल अचीव होता है। ठीक है, सेम वे में जब भी कंपनी एक गोल सेट करती है, वो एक प्लान बनाती है कि चलो हमें ये रास्ते पे पहुंचना है। अब आप कैसे पहुंचोगे, कौन से रास्ते से जाओगे, कैसे जाओगे, इस कंसेप्ट को बोला जाता है प्लानिंग। कैसे गोल को अचीव करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप प्लान किया जाता है कि पहला काम ये, दूसरा काम ये। अगर आप इसको फॉलो करते जाओगे, एंड में पक्का आपका गोल अचीव हो जाएगा। ठीक है, आइए टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं प्लानिंग का मीनिंग। Planning is a basic function of management. Every function of management is based on planning. It includes deciding the things to be done in advance. इस लाइन को प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए। Planning is an intellectual process of logical thinking and rational decision making. मतलब क्या कि आपको जो भी प्लान बनाना है, सोच समझ कर बनाना है, आपके नॉलेज को यूज़ करना है, थ्योरीज को यूज़ करना है, सोच समझ के प्लानिंग को करना होता है। It focuses on organization's objectives and develops various courses of action. Designing a proper planning and implementing accordingly is the key of achieving the objectives of an organization. जैसे मैंने कहा, प्लान तो हम बना देते हैं, ठीक है। एक तो आप जो प्लान बनाओ उसका सही और परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं जा रहे हो और मैं आपको रास्ता ही गलत बता दूँ, आप कितनी भी कोशिश करो, जब तक रास्ता नहीं पता आप जगह पे पहुंच नहीं पाओगे। इसके लिए प्लानिंग परफेक्ट होनी चाहिए, वो आपको सही रास्ता दिखाता है। और दूसरा, जैसे हम प्लान अच्छा करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट भी अच्छा करना है कि एक बार मैंने प्लान दे दिया तो चलो उसको पकड़ के ही आपको चलना है, अपने मर्जी से नहीं करना है।
अब अपनी मर्ज़ी से आप रास्ता नहीं फॉलो कर रहे और मुड़ गए अपनी मर्ज़ी से, फिर भी आप भटक जाओगे, है ना। तो सही रास्ता पता होना और सही रास्ते को फॉलो करना दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, यहाँ पे डेफिनेशंस ऑफ प्लानिंग दिए गए हैं। हम सबसे इजी और आसान वाला डेफिनेशन यहाँ पर करेंगे, जो है डेफिनेशन बाय जेम्स स्टोनर। ये डेफिनेशन किसने दिया है? तो डेफिनेशन दिया गया है बाय जेम्स स्टोनर, राइट। अब जेम्स स्टोनर ने प्लानिंग को कैसे डिफाइन किया है? जेम्स स्टोनर ने कहा है इट इज द प्रोसेस, हम लिखकर पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्लानिंग इज अ प्रोसेस of establishing goals and a suitable course of action to achieve these goals. ठीक है, एज ऑलवेज हम डेफिनेशन को पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे सो दैट बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे पहली चीज़, प्लानिंग एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब क्या कि प्लानिंग है ना कभी रुकता नहीं है। क्या होता है कि अगर समझो आपने गोल डिसाइड किया, ठीक है, आपने प्लान किया, उस प्लान को फॉलो किया, अचीव किया गोल, तो काम खत्म। एब्सोल्युटली, आप वापस कोई गोल सेट करोगे, वापस प्लान करोगे, वापस अचीव हो गया, ठीक है। नया गोल, नया प्लान, चलते ही रहता है प्लानिंग। जब तक कंपनी है प्लानिंग चलते रहेगी, ठीक है। इसके लिए वो एक प्रोसेस है, उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना होता है, जिसको हम कहते हैं एक प्रोसेस को फॉलो करो, ठीक है। हम बहुत बार देखो खाना बनाते हैं तो एक प्रोसेस होता है कि ठीक है, जैसे चाय बनानी है, पहले पानी गर्म करो, फिर चाय पत्ती डालो, फिर शक्कर डालो, फिर दूध डालो, फिर उबालो। ये एक प्रोसेस होता है जो हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। कौन सा प्रोसेस है? एक आपको इस पे गोल्स को एस्टैब्लिश करना है, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। गोल्स है तो ही आप उसके लिए प्लान कर पाओगे, राइट। एंड suitable course of action to achieve the goals. मैंने जैसे एक एम रख दिया है, एक गोल रख दिया है कि मुझे ऐसे करना है। अब ये गोल को अचीव करने के लिए भी तो कुछ आपको स्टेप्स लेने होंगे। जैसे अभी मैंने आपको मार्क्स का एग्जाम्पल दिया कि मुझे 90+ लाना है, बट कैसे लाओगे? अब दिन का 2 घंटा पढ़ोगे, अब बहुत सारे टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, वीक सब्जेक्ट में मेहनत करोगे। क्या करोगे आपके गोल को अचीव करने? इसको कहते हैं सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन, कि आप क्या करोगे कि आपके गोल्स आप अचीव कर सको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लानिंग का मीनिंग बहुत ही सिंपल है, एग्जाम के मार्क्स याद रखो तो आपका गोल भी हो जाएगा और डेफिनेशन भी याद रह जाएगा, राइट। अब हम जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे, जो है प्लानिंग की इम्पोर्टेंस, कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पे प्लान क्यों करना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है प्लानिंग करना, वो अब हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो हमारा पहला यहाँ पर ब्रीफ क्वेश्चन क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग क्यों करना है, इसको कहते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट हर एक जो है इम्पोर्टेंस उसको हम डिस्कस ज़रूर करेंगे।
ऑब्वियसली प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्लान नहीं करोगे, बिना प्लान के अगर हम कोई भी काम करना चालू करते हैं ना, तो क्या होता है, एंड रिजल्ट हमें नहीं पता होता। हम गोल तो सेट कर रहे हैं लेकिन उसके लिए प्लान नहीं कर रहे, तो गोल अचीव होगा या नहीं होगा पता नहीं। ये ऐसे होगा ना, चलो जो मन किया करो, बट रिजल्ट भी अगेन आपको इसमें पता नहीं होता। तो हर बिजनेस जो भी काम करता है वो प्लान कर कर ही करता है, क्योंकि बिजनेस को एक रिस्क होता है कि वरना हमें क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली लॉस हो सकता है। ठीक है, हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। जब भी मैं आपको कोई काम करने बोलूं कि बेटा ये करो, तो पहली चीज दिमाग में क्या आती है, क्यों मैम, क्यों करना है? एब्सोल्युटली। तो जब भी हम कोई काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है कि आप ये काम क्यों कर रहे हो। प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, मार्केटिंग के लिए कर रहे हो, एम्प्लॉयज़ को खुश रखने के लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो काम, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, क्यों करना है। ठीक है, जब हम प्लान करते हैं तो हमें मदद मिल जाती है कि हम एक क्लियर ऑब्जेक्टिव रखें कि पहली चीज़ हमको ये करनी है, क्यों ये करनी है, कि उसके इससे कंपनी को इतना बेनिफिट्स होगा। सिंपल सी बात है। जो भी आपको मैं प्लान में कहती हूँ कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, उसके साथ ये भी पता होना चाहिए कि क्यों करना है, इससे हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है, आइए बुक में पढ़ लेते हैं। प्लानिंग इज कंसर्न विद सेटिंग ऑब्जेक्टिव, टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग प्लान्स टू अचीव देम. It helps managers to analyze the present condition and on that basis to identify the ways of attaining the desired position in future. देखो, कोई भी इंसान हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हम सब चाहते हैं कि हम दिन भर दिन ग्रो करें, हम दिन भर दिन बेहतर परफॉर्म करें। हम सबको आगे बढ़ना होता है, कोई इंसान नहीं चाहता कि हम पीछे जाए, है ना। हम सबको आगे बढ़ना है, ग्रो करना है और सक्सेसफुल बनना है। यही कंपनी का भी एम होता है कि हर साल वो और प्रोग्रेस करे और ग्रो करे और सक्सेसफुल बने। कैसे बनेंगे? तो वो लोग क्या करते हैं, गोल्स सेट करते हैं। जैसे जैसे गोल्स को अचीव करते जाएंगे, सक्सेसफुल बनते जाएंगे। ये गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है कि आपने अगर एक ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया है, आप उसको कैसे अचीव करोगे। टारगेट दे दिया मैंने आपको कि चलो 1 महीने में आपको 10,000 शर्ट बेचने हैं, मैंने आपको एक टारगेट दे दिया। आपका काम क्या होगा, प्लान करना कि 1 महीने में 10,000 शर्ट बेचूँ तो बेचूँ कैसे। आप प्लान करोगे, अगर प्लान अच्छा होगा तो ज़रूर आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, राइट। यही प्लानिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम जो चाहते हैं ना वो हमें मिल जाता है, वो हम अचीव कर पाते हैं, राइट। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। जब मैं बात करती हूँ पाथ मतलब क्या, आपको एक रास्ता दिखाना, ठीक है। अब क्या होता है ना, जो हमारे गोल्स है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाऊँ तो ये हमारे गोल्स हैं। अब ये गोल्स तक मुझे पहुँचना है क्योंकि मुझे गोल्स अचीव करना है, राइट। मुझे ये गोल्स तक पहुँचना है। कैसे पहुँचूंगी, तो समझो मैं यहाँ पर हूँ, मेरी ड्राइंग पे मत हंसिएगा प्लीज़, राइट। समझो मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं प्लान कर कर क्या कर रही हूँ, एक रास्ता बना रही हूँ। पहले यहाँ पे जाना है, फिर सीधा जाना है, फिर ऊपर जाना है, फिर सीधा जाना है, चलो गोल्स पे पहुँच गए। तो प्लानिंग क्या करता है, आपको एक रास्ता दिखा देता है कि आपको गोल्स पे कैसे पहुँचना है। ओके, सो प्लानिंग जनरली क्या करता है, तो आपको एक रास्ता दिखा देता है, ठीक है।
आइए बुक में क्या दिया हुआ है पढ़ लेते हैं। प्लानिंग ensures that the goals or objectives are clearly stated. They act as a guide and they provide direction for doing the right thing at the right time with the right way. जैसे मैंने बताया वो आपके लिए एक गाइड है, वो आपको एक रास्ता दिखाता है कि आपको आपके गोल्स तक कैसे पहुंचना है, आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, कौन सा नेक्स्ट स्टेप लेना है, वो आपको प्लानिंग बनाता है। ठीक है, जैसे गाइड होता है ना, वो आपको क्या बताता है, ओके चलो नेक्स्ट हम ये करेंगे, नेक्स्ट हम वो करेंगे। ऐसे ही हमारा प्लानिंग होता है। प्लानिंग का एक ही काम है कि आपको सही तरीके से आपके गोल्स तक पहुंचाया जाए। इट हेल्प्स एम्प्लॉयज टू नो व्हाट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू डू एंड व्हाट दे मस्ट डू फॉर अचीविंग द गोल्स। एक ऑर्गेनाइजेशन को क्लियरली बता देना कि आपको आपके अगर गोल्स अचीव करने हैं तो आपको क्या करना होगा। अब वो अगर इसको अच्छे से फॉलो करे तो वो गोल्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर पढ़ लेते हैं जो है प्लानिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। अगर मैं यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी इंसान हो, चाहे वो एम्प्लॉय है, चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, अगर हम अच्छे से परफॉर्म करें, अच्छे से काम करें, दिन भर दिन बेहतर काम करते जाए, जितना हमारा काम अच्छा उतनी कंपनी की सक्सेस ज़्यादा होती है। हम जितना बेहतर काम करेंगे उतना ही कंपनी को ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा और ज़्यादा प्रॉफिट्स भी मिलेंगे। हमारी इस काम को बेहतर कौन करता है? तो प्लानिंग। अब आप बोलोगे मैम कैसे? बहुत सिंपल है। अगर मैं आपको बता दूं कि आपको ओसी ऐसे पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आता है तो इस पे भी ध्यान दो। अगर आपको सही तरीके से बताया जाए कि आपको एक सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है और आप उसको वैसे पढ़ो तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, क्योंकि आपको पहले से मैंने बता दिया था ना कि आपको इसको ऐसे करना है तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। यही काम प्लानिंग करता है। वो एम्प्लॉयज़ को एकदम सही तरीके से बता देता है कि आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कैसे आपको ये स्टेप करना होगा, कैसे आपको ये काम करना है, कितने टाइम में करना है। अगर एम्प्लॉयज़ इसको सही तरीके से फॉलो करे तो उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगी। लोग उनको कहेंगे अरे वाह आपने तो बहुत जल्दी कर लिया। कैसे जल्दी किया? क्योंकि मुझे पता था इसको सही तरीके से कैसे किया जाता है, मैंने बस इसको फॉलो किया और मेरा काम हो गया। ठीक है, आइए देख लेते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। इट हेल्प्स मैनेजर्स to improve future performance of employees by establishing objectives and selecting a course of action. It is beneficial for the organization. Planning leads to efficient working of the employees. Due to proper planning, the employees can work according to timely guidelines. This improvement results in higher profitability of the organization. जैसे मैं आपको अभी भी बता रही थी कि अगर एम्प्लॉयज़ अच्छा काम करते हैं तो जाहिर सी बात है इसका फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को ही मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ आप ध्यान में रखो कि अगर मैं आपको प्लानिंग की बात करती हूँ, यहाँ पर प्लानिंग एम्प्लॉयज़ को बहुत मदद करते हैं। वो कहता है कि चलो आपको मैं बताता हूँ काम कैसे करना है, बस आप मेरी सुनते चलो और काम करते चलो। अगर एम्प्लॉयज़ ये करते जाए तो उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ पर पढ़ लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग में। फोर्थ
पॉइंट जो हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग है वो है इट मिनिमाइजेस द रिस्क। अब आप समझिए कि आप कोई जगह पर पहली बार जा रहे हो, ठीक है, आपको रास्ता नहीं पता। आजकल हम क्या करते हैं, हाँ मैडम गूगल मैप्स खोलेंगे ना, सही बात है। पर पहले जब ये गूगल मैप्स नहीं थे तो हम क्या करते थे पता है, जितना रास्ता स्टार्टिंग में पता उतना चलेंगे, फिर बीच बीच में पूछना पड़ता था। अभी बहुत लोग ऐसे होते हैं उनको खुद को नहीं पता बट आपको बता देंगे, कुछ भी उल्टा सीधा घुमा देंगे, इधर जाना राइट जाना फिर घूम के लेफ्ट जाना। कितनी बार तो मेरे साथ ऐसे हुआ है कि घूम के सेम जगह पे पहुंच गई हूँ, अरे वापस तो वहीं आ गई। ठीक है, सो बहुत ऐसे लोग मिलेंगे आपको रास्ते में जो उल्लू बनाएंगे, बेवकूफ़ बनाएंगे, या सच्ची में उनको नहीं पता होगा, होता है। अगर आपको रास्ता नहीं पता और मैं आपको एक जगह पर जाने बोलूँ, कितना रिस्क है? क्या आप टाइम से पहुंच सकोगे उसकी गारंटी है? बिल्कुल नहीं है। आप शायद पहुंच ना पाओ, दिन निकल जाए, घूमते रह जाओगे। हम कहते हैं ना, यही चीज़ होती है जब आपके पास एक रास्ता ना हो। गोल्स है, आपको गोल्स तक पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे? आपके पास कोई रास्ता है नहीं। अब आप आपका रास्ता बनाते जाओगे, कभी सही कभी गलत, कभी सही कभी गलत, ये होते रहेगा, जिसको हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर। अब इसमें क्या हो जाता है, बहुत बार हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं, बहुत बार हम कोशिश करने के बाद भी हमारे गोल्स तक नहीं पहुंच पाते। ये रिस्क हमेशा रहेगा अगर आप प्लान नहीं करोगे। प्लानिंग से क्या होता है कि आपका देखो रिस्क है, बिजनेस है तो रिस्क रहेगा ही, बट प्लानिंग से आप ये रिस्क को कम कर सकते हो। हाँ, ऐसे होता है कि मुझे रास्ता पता है बट उस दिन वहाँ पे कुछ काम चल रहा है तो दूसरे रास्ते से जाना पड़े, वापस ढूंढना पड़े, हो सकता है ना, लेकिन एटलीस्ट रिस्क जो है वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते बुक में क्या लिखा हुआ है। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग टेक्निक्स। It is the process of looking into the future and anticipating the future changes. जैसे हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, प्लानिंग मतलब क्या कि आपको कल का सोचना है कि कल क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, आपको सोचना है, आपको एक अंदाज़ा लगाना है कि क्या बदलाव आ सकता है हमारे बिजनेस में। ठीक है, by deciding in advance the task to be performed, planning shows the way to deal with changes and uncertain events. जैसे अगर हम देखते हैं तो जो वेदर फोरकास्ट टीम होती है वो पहले से वार्निंग दे देती है कि कल है ना बहुत बारिश होने वाली है, तो आप संभाल कर अपने घर से निकलिएगा, अम्ब्रेलाज वगैरह कैरी करिएगा, पानी की बॉटल, टिफ़िन कैरी करिएगा, समुंदर के बाजू में बिल्कुल मत जाइए, अगर अर्जेंट नहीं है तो प्लीज़ घर के बाहर मत निकलिए, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं तो उनका ध्यान दीजिए। ये क्यों करते हैं? अभी बारिश हुई क्या? नहीं, लेकिन ये लोग इसके लिए हमें पहले से बताते हैं कि हम तैयारी रख सके। बारिश को तो हम नहीं रोक सकते बट ज़रूर इसके लिए तैयार हो सकते हैं, और इससे जो हमें रिस्क होता है वो कम से कम हम रिस्क इसको कर सकते हैं। प्लानिंग से हमें यही मदद मिल जाती है कि कल जो होने वाला है वो बता दिया, अब आप उसकी एक तैयारी कर कर रखो कि कल ऐसी सिचुएशन आई तो फटाफट उस पर एक्ट कर सको। ठीक है, चेंजेस और रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड टोटली, but they can be anticipated and tackled. It minimizes the risk of future and uncertainties. जैसे मैंने पहले भी बताया, रिस्क को आप हटा नहीं सकते, बट रिस्क से होने वाला नुकसान ज़रूर आप कम कर सकते हो अगर आपने इसके लिए तैयारी कर कर रखी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, दैट इज प्लानिंग लीड्स टू
प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। बिफोर मैं प्लानिंग लीड्स टू पढ़ाऊँ, सबसे पहले आपको समझना होगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस मतलब क्या। अगर इसको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो इसका मतलब होता है मिनिमम वेस्टेज करना। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपको शायद पहले भी ये बताया है फर्स्ट चैप्टर में, राइट। मैंने आपको बताया था कि हम सबके घर पे मिठाइयाँ बनती है ना। अब हम सबके घर पे गुलाब जामुन तो ज़रूर बना होगा। अच्छा, भूख लग गई, ठीक है, मम्मी को बोलेगा बना देगी, राइट। हम सबके घर पे गुलाब जामुन ज़रूर बनता होगा। तो हम क्या करते हैं, उसको चाशनी में डुबा के रखते हैं। अब गुलाब जामुन तो खा लेते हैं बट चाशनी बच जाती है। जनरली हम उसको फेंक देते हैं कि हाँ चलो शक्कर और पानी आप उसको फेंक देते हो। लेकिन मेरे घर पे क्या करते हैं, उसी चाशनी में आटा डालकर, ठीक है, उसको गूंदते हैं, फिर उसके शक्कर पारे बनाते हैं। आप अभी शक्कर वगैरह तो ऑलरेडी आटा डालो, बेलो, कट करो और फ्राई करो, तो शक्कर पारे अच्छे बन जाते हैं उसके। ये हम क्या कर रहे हैं, तो जो शक्कर पानी, ऑब्वियसली उसको उबालने के लिए गैस लगा होगा, कभी आप उसमें केसर इलायची भी डालते हो, तो ये अगर हम फेंक दें तो क्या होगा, वेस्टेज हो जाएगा। उसके बदले मैंने उसको यूज़ कर लिया। इसको कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हर कंपनी कोशिश करती है कि वो अपने रिसोर्सेज को कम से कम वेस्ट करें, क्योंकि जितना आप रिसोर्स वेस्ट करोगे उतना आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होते जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, प्राइसेस ज़्यादा रखोगे, महंगा बेचोगे, तो ऑब्वियसली लोग कम खरीदेंगे, कंपनी के सेल्स रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो कंपनी की हमेशा कोशिश होती है कि हमारा जो कॉस्ट है वो मिनिमम रखा जाए, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जब भी अगर आप एक काम करते हो, आपको पहले से पता है कैसे करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो आपके रिसोर्सेज मिनिमम वेस्ट होते हैं। पहली बार कोई चीज़ बना रहे हो, ठीक है, नया आप रेसिपी ट्राई कर रहे हो, ठीक है, ट्राई कर रहे हो, या फिर आप उसको कर चुके हो बट भूल गए हो, तो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन वीडियोस ढूंढते हैं कि कैसे करना है। पहले से पता है तो हम उसको सही बना लेते हैं, ऑलमोस्ट आगे पीछे बना लेते हैं। बट नहीं पता, खुद से करने गए तो कभी अच्छा बना, कभी बुरा बना, फेंकना पड़ा, यही होता है, राइट। आइए बुक में पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। Organizational plans are prepared by taking into consideration the availability of resources and proper allocation of resources for various activities. It also facilitates optimum use of resources, which brings higher efficiency and better results. One can avoid wastage of resources by proper planning. आपको पहले से पता है क्या रिसोर्सेज लगेंगे, कितने लगेंगे, कैसे इस पे काम करना है, और आप अगर उसको फॉलो करते हो तो वेस्टेज का सवाल ही नहीं आएगा। वरना हम क्या करेंगे, ट्रायल एरर करके फाइनली एक चीज़ बनाएंगे। अभी ट्रायल एरर में कितने सारे रिसोर्स वेस्ट होते हैं, है ना। सो बेटर है आप पहले से डिसाइड करो क्या करना है, कैसे करना है, और फिर उसको फॉलो करो, सो दैट आपके रिसोर्सेज वेस्ट ना हो और आपका कॉस्ट इंक्रीज ना हो। ठीक है, चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अभी यहाँ पे जब भी हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, ठीक है, एक बिजनेस के लिए ना डिसीजंस लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
आए दिन हमारे सामने प्रॉब्लम्स आएंगे, हमें उनको सॉल्व करना है, अलग अलग डिसीजंस लेने हैं। अब जब आप डिसीजन लेते हो उसमें दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक, आप टाइम से डिसीजन लो, देरी नहीं करनी है, टाइम से आपको क्विक डिसीजन लेना है। दूसरा, जल्दी जल्दी में डिसीजन लेना है तो ऐसे नहीं आप गलत डिसीजन लो। राइट डिसीजन, सही डिसीजन लेना भी इम्पॉर्टेंट है। तो डिसीजन राइट भी होना चाहिए और टाइम से भी डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, तो प्लानिंग एक मैनेजर को आइडिया दे देता है कि आपको काम कैसे करना है। कल उठ के काम में कुछ रुकावट आई तो हम प्लानिंग को रेफ़र करते हैं, अरे देखते तो इसमें कैसे करना है, आगे दिया हुआ था, या ये गलती हो गई तो क्या करेंगे, राइट। तो ये प्लानिंग से पता चल जाता है, जिससे आप आसानी से डिसीजंस ले सकते हो, ठीक है। आइए देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। There are various alternatives in front of management. For achieving goals, planning helps the management to select the best alternative. Decisions are taken after selecting the course of action and it helps the manager to take rational decisions. हर काम करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको मैं एक सिंपल सी एक हमारी डेली एक्टिविटी बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर पे, सबके घर पे चावल ज़रूर बनता होगा, राइस, ठीक है। अभी किसी के घर पे राइस कुकर में बनता है, तो किसी के घर पे राइस को ना बॉईल कर फिर पानी निकाल कर किया जाता है, ठीक है, उबाल कर किया जाता है उसको। अब राइस बनाने के भी दो तरीके हैं, आप उसको कुकर में बनाओ, आप चाहे उसको उबाल कर बनाओ, राइस कुकर में बना सकते हो, है ना। अगर इतने ऑल्टरनेटिव्स है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है। अब अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको और भी काम करने हैं, बेस्ट आप कुकर में लगा दो, देखने की ज़रूरत नहीं, विसल खुद होते जा रही है, हो गया, बंद कर दो बस। अगर आप बॉईल कर रहे हो उसको बार बार स्टर करना पड़ेगा, नहीं है टाइम, अच्छा ठीक है। अगर आपको कोई बिरयानी बनानी है या चाइनीज़ बनाना है, राइस अलग अलग चाहिए, कुकर में बनाओगे तो चिपक जाएंगे, तो आपको बॉईल करना है। आपके काम पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे। मेथड तो बहुत होते हैं, कौन सा आपको फॉलो करना है ये काम पर डिपेंड करेगा, और यही मेथड प्लानिंग में दिया हुआ होता है, ठीक है। तो प्लानिंग जब हम करते हैं, बेस्ट मेथड को चूज़ कर ही प्लान करेंगे। तो एज अ मैनेजर मेरे को टाइम ही वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग मेथड्स को देखो, मुझे बेस्ट मेथड बताया गया है, आप उसको बस फॉलो करते जाओ, ठीक है। चलो आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। ये हमारा पॉइंट नंबर 7 है। पॉइंट नंबर 7 क्या है? यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। ओके, वापस एक एग्जाम्पल लेते हैं। आई बिलीव एग्जाम्पल से ना कंसेप्ट बहुत क्लियर रहते हैं, तो हम हमेशा जो डेली एक्टिविटीज़ है ना उसके एग्जाम्पल लेते हैं, सो दैट आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब इसके लिए हम लेते हैं कि हमें एक शर्ट बनाना है, ठीक है। अब जब शर्ट बनाना होता है तो पहले से मैंने आपको बता दिया कि मुझे कैसा शर्ट चाहिए, उसकी फिटिंग कैसी होनी चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए, उसका कॉलर कैसा होना है ना, कॉलर, राइट, उसमें कौन सी एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए, बटन्स कौन से कलर के होने चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए, मैंने आपको सब बता दिया। अब अगर मैं ऑलरेडी आपको मेरी रिक्वायरमेंट बता चुकी हूँ कि मुझे शर्ट ऐसा बनकर चाहिए, अगर मैंने आपको बता दिया
और आपने गलत बनाया, आपने फिटिंग लूज रख दी, या मैंने आपको ब्लैक बोला था और आपने ब्लू बना दिया, क्या चलेगा मुझे? हाँ, नहीं चलेगा, राइट। हमें जो चीज़ एक बार हम बोल देते हैं कि ऐसा चाहिए तो वैसा ही मिलना चाहिए। ये स्टैंडर्ड है ना कि आपको आउटपुट कैसा होना चाहिए, ये आपके प्लानिंग में ऑलरेडी गिवन है कि आप जो काम कर रहे हो उसका फाइनल आउटपुट ऐसा दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा मतलब आपने प्लानिंग में कुछ तो गड़बड़ ज़रूर की है, वरना वैसा ही बनता, राइट। तो प्लानिंग से क्या होता है, हम एक आउटपुट स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं। क्यों डिसाइड करते हैं? सो दैट सारे लोग जो ये चीज़ बना रहे हैं सब उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए। अब कुछ शर्ट अच्छे बनाए, कुछ शर्ट खराब बनाए तो थोड़ी ना दुकानदार को चलेगा। आप अगर सारे शर्ट सेम बना रहे हो, अच्छे बना रहे हो, तब आपकी क्वालिटी पे ट्रस्ट किया जाएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। Planning set out standards for controlling so the actual performance can be compared with the standards and managers can find out the deviations if any between the actual and the standard performance। मैंने actual आपको शर्ट बता दिया, अब जब आप बनाओगे तो मैं दोनों को कंपेयर करूँगी कि जो मुझे शर्ट चाहिए था क्या आपने वैसा बनाया, सेम बनाया, वेरी गुड, मैं खुश हो जाऊँगी। बेहतर बनाया तो डबल खुश हो जाऊंगी, लेकिन उससे ख़राब बनाया, मैंने बोला था वैसे नहीं बनाया अगर आपने, तो मैं क्या करूँगी, आपको वापस उसको ठीक करने बोलूँगी। यही मैनेजर्स करते हैं, एक स्टैंडर्ड दे देते हैं, हमें ऐसा आउटपुट चाहिए बता देते हैं। अगर ऐसा आउटपुट एम्प्लॉयज़ लाकर नहीं देते तो हमें ढूंढना पड़ता है कि गलती की तो किधर की उन्होंने, ठीक है। Such deviation can be bridged by taking controlling steps. Therefore, planning provides basis for control. It is also important to maintain discipline at working place of organization. Right? Discipline होना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आपने गलती की, सही से नहीं बनाया तो चल जाएगा, नहीं चलता। हमें गलती पता करनी होती है, फिर उसको सुधारना है, राइट? ओके, नेक्स्ट हमारे पॉइंट पे आते हैं प्लानिंग के। पॉइंट नंबर 8 जो है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होता है, ठीक है। उसमें इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसमें इतने सारे लोग होते हैं। अब हम चाहे कितने भी लोग हो, एट द एंड हम हमारे गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं, है ना। हमारे जो गोल्स है सब एम्प्लॉयज़ का एक ही काम है, एट द एंड आपको गोल्स अचीव करना है। तो अगर मैं यहाँ पर प्लानिंग की बात कर रही हूँ, हम सबको कोऑर्डिनेट कर काम करना है ना। देखो, आपका टारगेट एक है, आप सब मिलकर काम करोगे तभी तो टारगेट अचीव होगा। ये कैसे होता है, कैसे हम मिलकर काम करेंगे, इसके लिए लगती है प्लानिंग। हम जो हमारा टोटल काम है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में प्लानिंग में बांट देते हैं कि ये काम मार्केटिंग करेगा, ये काम फाइनेंस करेगा, ये काम ह्यूमन रिसोर्स करेगा, है ना। तो जब हम काम बांट देते हैं, सबको उनका काम बता देते हैं, एंड में कैसे रिजल्ट चाहिए ये बता देते हैं, तो सब मिलजुल कर एक ही चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, हमें हमारा गोल अचीव करना है, ठीक है। आइए देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। प्लानिंग फैसिलिटेट्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ बाय रिड्यूसिंग ओवरलैपिंग अमॉन्ग एक्टिविटीज़। ओवरलैपिंग मतलब क्या, कि दो जन सेम काम कर रहे हैं। ऐसे कब होता है, जब आप प्लान नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ग्रुप प्रोजेक्ट दिया है, दो जन को मिलके एक असाइनमेंट लिखने बोला है।
अब किसी ने बात नहीं की कि कौन स्टार्टिंग के पेजेस लिखेगा, कौन एंड के पेजेस लिखेगा। आपने भी स्टार्टिंग के पेजेस लिख दिए, आपके दोस्त ने भी स्टार्टिंग के पेजेस लिख दिए। अब ये तो गलत हो गया, एंड के पेजेस मिसिंग रह जाएंगे। ये तभी होता है जब आप प्लान नहीं करते, ओवरलैपिंग, एक ही चीज़ दोबारा दो जन कर देना, ठीक है। All activities of business organization are closely linked with each other, which is considered in the process of planning. हर एक्टिविटी को किसके साथ क्या करना है, कौन क्या काम करेगा, ये प्लानिंग में ऑलरेडी दिया हुआ होता है। Sound planning interrelates all the activities of an organization. Thus, various departments work as per overall plan and coordination is achieved. जैसे मैंने बताया, हर डिपार्टमेंट को उनका काम आप दे दोगे, वो एज पर प्लान काम करेंगे और फाइनली हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे, राइट। हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज फैसिलिटेट्स other management activities। जब मैं यहाँ पर बात करती हूँ अदर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, ये तो हम फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, राइट। फर्स्ट है, और कितने हैं आगे, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, और बहुत फंक्शन है। सारे जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ना, सब प्लानिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये पहला फंक्शन है। आगे के फंक्शन सही तरीके से हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, गलती हो रही है, ये सारे फंक्शंस जो है वो प्लानिंग पे डिपेंड करते हैं। इसके लिए आपको प्लानिंग परफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे का सारा काम आपका बिगड़ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। Every organization function towards achieving goal and goal is set at the planning stage. Unless the plan is ready, other management functions cannot be undertaken. अब प्लान ही नहीं है तो रिसोर्सेज कैसे लाओगे? आपको पता होगा कि आपको क्या बनाना है, तभी उसका सामान लाओगे ना। क्या बनाना है वो पता नहीं तो सामान कैसे लाओगे, है ना। सामान कैसे लाओगे पता नहीं तो शुरुआत कैसे करोगे? शुरुआत नहीं करोगे तो चीज़ बनेगी क्या? एब्सोल्युटली नहीं। इसके लिए हम कहते हैं कि प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, और इसको बहुत ध्यान से करना, बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे के फंक्शंस इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। हमारा लास्ट फंक्शन या लास्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग अगर मैं कहूँ तो वो है प्रमोट्स। हम इसको ऊपर ही लिख लेते हैं, चलो। ओके, सो अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, उसको हम कर लेते हैं, जो है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। इसमें जो वर्ड है इनोवेटिव बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनोवेटिव या इनोवेशन, इसका मतलब क्या होता है? यस, वेरी गुड, कुछ अलग करना, न्यू आइडियाज़, न्यू प्रोडक्ट, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मेथड, न्यू प्रोसेस। आप कोई भी चीज़ अगर अलग कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, कुछ हटकर कर रहे हो, दैट इज़ इनोवेशन, राइट। जब भी हम प्लान करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ नया लेकर आए, क्योंकि क्या होता है ना, जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, अब एक ही चीज़ से हम बोर हो जाते हैं ना। जैसे एक ही चॉकलेट खा रहे हैं, बोर हो जाएंगे, कोई अलग चाहिए। एक ही मैगी खा रहे थे, बोर हो गए, तो फ्लेवर्स आ गए, राइट। ये हमारी प्लानिंग होती है कि हमारे कस्टमर्स को हमेशा सेटिस्फाइड रखना है, तो आपको हमेशा बिजनेस में कुछ ना कुछ नया करते रहना है, जिसके लिए आपको ज़रूर प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। प्लानिंग इज़ अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. It is a process of decision making
which involves promotion of innovative ideas and critical thinking. Ultimately, these innovative plans result into attainment of goals. It is the most challenging activity as it guides all future actions leading to growth and prosperity. जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपका प्लानिंग पे टिका हुआ होता है और यही प्लानिंग आपको हेल्प करता है कि बिजनेस पे आप नई नई चीज़ें करते रहो, कुछ अलग करो, कुछ क्रिएटिव करो, सो दैट आपके कस्टमर्स आपसे हमेशा खुश रहे और हमेशा आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करते रहे, सक्सेसफुल बनते रहे और प्रॉस्पर करते रहे। यहाँ पे हमारा जो पहला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, वो यहाँ पर फिनिश होता है।